नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान का मौसम। किसान भाइयों, कई भागों पर मौसम में बदलेगा और आज रात से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश की संभावना कैसी बनी रहेगी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही किसान भाइयों, कई भागों पर मौसम में बदलाव के साथ अब मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर काफी तेज तूफानी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। अब उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मानसूनी ट्रफ के सिस्टम के एक्टिव होने से इन भागों पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों, अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान पर मौसमी सिस्टम कैसे बने रहेंगे, तो वहीं बंगाल की खाड़ी पर बना एक नया सिस्टम किस प्रकार से राजस्थान के क्षेत्रों पर आगामी दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी करेगा, उसके बारे में भी आपको विस्तार से समझाएंगे। इस वीडियो को पूरे आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाई बात करें राजस्थान के मौसमी सिस्टमों को लेकर, तो मानसूनी ट्रफ राजस्थान पर बदली है और मुख्य रूप से मानसूनी ट्रफ सक्रिय है और उत्तरायण होकर अब यह उत्तरी पूर्वी राजस्थान की ओर शिफ्ट हो गई है। वर्तमान में यह बीकानेर, सीकर व जयपुर के आसपास के क्षेत्रों से गुजर रही है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान बीकानेर से लेकर उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। और सेकाउटी अंचल, सीकर, झुंझुनू से लेकर जयपुर, भरतपुर संभाग, मध्य राजस्थान, अजमेर के इस भागों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि बादलों के पैच इन क्षेत्रों पर बने हुए हैं। आज रात्रि को भी जयपुर संभाग से लेकर भरतपुर संभाग तक के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ नजर आ सकती है। कई भागों पर काफी तेज बिजली गर्जने चमकने जैसी स्थिति आज रात्रि को देखने को मिलेगी और लंबे चौड़े दायरे पर इन भागों पर बारिश की संभावना आज देखने को मिल सकती है। फिलहाल मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें किसान में, तो ताजा मौसमी सिस्टमों के अनुसार मानसूनी ट्रफ अभी उत्तरायण हुई है और मुख्य रूप से बीकानेर से लेकर सेकाउटी अंचल, सीकर, झुंझुनू के भागों से मानसूनी ट्रफ गुजर रही है और उसके प्रभाव से इन भागों पर मानसूनी ट्रफ के असर से बादलों के पैच काफी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से सटे हुए कुछ एक उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की ओर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी बादलों की काफी अच्छी एक्टिविटी नजर आ रही है। मुख्य रूप से कोटा संभाग से लेकर अजमेर, मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर भी काफी अच्छे बादलों की पैच अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी और अजमेर से लेकर कह सकते हैं जोधपुर तक के भागों पर काफी अच्छे बादलों की आवाजाही और कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां इन भागों पर देखने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल बीते 24 घंटों के दौरान मौसमी गतिविधियों को लेकर बात करें, सबसे पहले तो बात करें किसान भाइयों, बीते 24 घंटों के दौरान जैसलमेर पर काफी तेज अंधड़ एवं तूफानी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। कई इलाकों पर बिजली के खंभे गिरे हैं, जिससे कई गांवों की बिजली आपूर्ति भी ठप की खबरें प्राप्त हो रही हैं। तो वहीं बाड़मेर के गढ़ा रोड से लेकर बायतू, बालोतरा, आसपास के शिव चौटन तक के बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज गतिविधियां देखने को मिली हैं। जोधपुर, पाली, राजसमंद, जालोर, नागौर, मेड़ता सिटी, मकराना, किशनगढ़, बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के भागों पर बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान काफी अच्छी देखने को मिली। कई भागों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर देखी गई है। चूरू के रतनगढ़, सुजानगढ़ आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियों का प्रभाव बीते 24 घंटों के दौरान रहा। डिडवाना, कुचाबन आसपास के सिकावटी अंचल, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, सीकर के कुछ एक भागों पर भी मध्यम छितराई बूंदाबांदी बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिली है। कोटा, मोदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी मानसूनी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव है और उसके प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। हालांकि किसान भाइयों, बात करें आगामी 24 जुलाई के मौसमी सिस्टमों को लेकर, तो फिलहाल राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर बादलों की काफी अच्छी आवाजाही बनी हुई है और मुख्य रूप से किसान भाइयों हवा में नमी की स्थिति काफी मजबूत रूप से होने के कारण अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विशेषज्ञों की माने तो इन भागों पर मुख्य रूप से भरतपुर, जयपुर संभाग और कुछ एक बीकानेर, सेकाउटी अंचल के क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के साथ नमी के प्रभाव से गर्मी व उमस की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से भी देखने को मिलेगी। तो कई भागों पर बारिश की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। 24 जुलाई के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें किसान भाई, तो संभाग वाई अगर मैं आपको आकलन के रूप में बात करूं, तो जयपुर संभाग के आसपास के नीमका थाना, जयपुर दक्षिण के कुछ एक भागों से होते हुए दूदू, दौसा, गंगापुर सिटी, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा तक के भागों पर बादलों के पैच काफी मजबूत देखने को मिलेंगे। कई भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां मूसलाधार बारिश के रूप में देखने को मिल सकती है और तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ काफी मजबूत सिस्टम बादलों के पैच इन भागों पर आज रात्रि से ही नजर आएंगे। भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और सवाई माधोपुर से लेकर करौली, धौलपुर, भरतपुर, डिग तक के भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान इन भागों पर भी देखने को मिल सकती है। यानी कि पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी काफी अच्छा प्रभाव आगामी 24 घंटों के दौरान मानसून का देखने को मिलेगा। मानसूनी ट्रफ भी अब उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर एक्टिव हुई है और उसका प्रभाव इन क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश के रूप में देखे जाने की संभावना प्रबल रूप से नजर आ रही है।
बात करें किसान भाइयों चूरू आसपास के सिकौटी चल के क्षेत्रों को लेकर, तो चूरू से लेकर आसपास के सुजानगढ़, आसपास के सरदारसर तक के बादलों क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी देखने को मिलने की संभावना है। वहीं डिडवाना, कुचाबन, सिकौटी चल, सीकर, झुंझुनू तक के क्षेत्रों पर, अजमेर के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां काफी आगामी 24 घंटों के दौरान मजबूत रूप से देखने को मिलेगी। और आज रात्रि को भी इन भागों पर बादलों के पैच बने हुए हैं, जिसके प्रभाव से मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखी जाने की संभावना है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर लगातार मानसून का काफी मजबूत प्रभाव देखने को मिल रहा है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी कोटा से लेकर बूंदी, बारा, झालावाड़, कुछ एक भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक तक के क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। जैसलमेर से लेकर आसपास के कुछ एक फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा आसपास के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आएगी। और मुख्य रूप से किसान भाई कह सकते हैं दोपहर बाद कुछ एक भागों पर तेज तूफानी हवाओं की गतिविधियों के साथ मेघगर्जन के साथ छुटपुट रूप से बारिश की गतिविधियां अवश्य देखने को मिल सकती हैं। दिन में काफी अच्छी उमस की गतिविधियां इन भागों पर बनी रहेगी। बीकानेर संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर मौसमी सिस्टमों का काफी बदलाव देखने को मिलेगा। और अगले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों पर भी बादलों के पैच बनेंगे, क्योंकि मानसूनी ट्रफ अब उत्तरायण हुई है। और उसके प्रभाव से बीकानेर से लेकर अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू तक के भागों पर आगामी 24 घंटों के दौरान कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां काफी तेज उमस व गर्मी के साथ नजर आ सकती है। और कई भागों पर अच्छी खासी बारिश का संभावना अब इन भागों पर भी संभावित की जा रही है। किसान भाई मुख्य रूप से एक एक जिले को मौसमी सिस्टमों को लेकर आपको विस्तार से आगामी 24 घंटों के दौरान कैसा मौसम रहेगा आपके जिले पर, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाइयों मित्रगणों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने गांव, जिले, क्षेत्र का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा। सबसे पहले बात करूं राजधानी जयपुर से, तो आगामी 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर पर काफी मजबूत मौसमी सिस्टमों का प्रभाव रहेगा। मुख्य रूप से मानसूनी सिस्टम और मानसूनी ट्रफ इस क्षेत्र पर एक्टिव है। और उसके प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान सुबह से ही बादल काफी मजबूत देखने को मिल सकते हैं। और अगले 24 घंटों के दौरान जयपुर के क्षेत्रों पर काफी मजबूत तो कई भागों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती है। दौसा के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान काफी मजबूत बारिश के पैच बने हुए हैं। और सुबह से कई भागों पर आगामी 24 घंटों के दौरान काफी तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां कई लंबे चौड़े दायरे पर संभावित की जा रही है। अलवर के क्षेत्रों पर भी मौसम में बदलेगा मानसूनी ट्रफ के प्रभाव से और मानसूनी एक्टिविटी के प्रभाव से इन क्षेत्रों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। कई भागों पर काफी तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ मूसलाधार बारिश की गतिविधियां संभावित की जा रही हैं। भरतपुर संभाग और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर जैसा कि मैंने आपको पहले अपडेट किया है, भरतपुर के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ नजर आ सकती है। यानी कि पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां अब लंबे चौड़े दायरे पर देखने को मिल सकती है। हालांकि उमस की गतिविधियां आपको सुबह के समय नजर आएंगी और अगले 24 घंटों के दौरान काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां इन भागों पर देखने को मिलेगी। करौली को लेकर बात करूं, अगले 24 घंटों के दौरान करौली के क्षेत्रों पर भी काफी तेज बारिश की गतिविधियां तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ नजर आ सकती है और काफी लंबे चौड़े दायरे पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां संभावित की जा रही हैं। धौलपुर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो धौलपुर के क्षेत्र पर भी अगले 24 घंटों के दौरान काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ नजर आ सकती है और काफी मजबूत मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से इन क्षेत्रों पर बारिश का प्रभाव आगामी 24 घंटों के दौरान देखे जाने की संभावना है। बात करूं किसान भाई सवाई माधोपुर के आसपास के भागों को लेकर, तो बीते 24 घंटों के दौरान भी सवाई माधोपुर आसपास के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। फिलहाल आंकड़ों से बात करें किसान भाई, तो सवाई माधोपुर से लेकर गंगापुर सिटी, चौथका, बरवाड़ा, टोंक, केकड़ी आसपास के बूंदी तक के भागों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अगले 24 घंटों के दौरान सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर भी काफी तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ मौसमी सिस्टमों का काफी मजबूत प्रभाव रहेगा और कई भागों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। टोंक के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मजबूत सिस्टमों का प्रभाव बने रहेगा और अगले 24 घंटों के दौरान टोंक के कई भागों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मुख्य रूप से टोंक से लेकर निवाई आसपास के चाकसू तक के क्षेत्रों पर मौसमी सिस्टमों का काफी मजबूत प्रभाव देखे जाने की संभावना है। भीलवाड़ा के क्षेत्रों को लेकर बात करूं समय, तो अगले 24 घंटों के दौरान भीलवाड़ा के भागों पर भी काफी मौसमी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और अगले 24 घंटों के दौरान भीलवाड़ा के आसपास के कह सकते हैं मांडलगढ़, श्रीनगर, सौरी आसपास के गोपालपुरा तक के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से देखी जाने की संभावना है। अजमेर को लेकर बात करूं समय, तो मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव रहेगा और अगले 24 घंटों के दौरान अजमेर के भागों पर काफी मजबूत तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ बारिश की गतिविधियां संभावित की जा रही है। जैसा कि आप लेटेस्ट देख रहे हैं, अगले 24 घंटों के दौरान अजमेर के कई भागों पर बारिश का मजबूत प्रभाव रहेगा और आज रात्रि को भी अजमेर के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। नागौर के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान में, तो बीते 24 घंटों के दौरान नागौर, डिडवाना, कुचामन के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और फिलहाल आकलनों से बात करें किसान में, तो किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लेकर मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड आसपास के मारवाड़, डेगाना आसपास के डिडवाना, कुचामन, नागौर तक के भागों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आ सकती है। तेज आंधी तूफान की गतिविधियों के रूप में तूफानी बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा।
मिलेगा। शेखावटी अंचल के क्षेत्रों को लेकर बात करूं, सीकर झुंझुनू के क्षेत्र पर मौसमी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। सीकर पर आगामी 24 घंटों के दौरान काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आ सकती हैं। झुंझुनू के क्षेत्र पर भी मौसम बदलेगा और मुख्य रूप से मानसूनी ट्रफ के एक्टिव रहने के प्रभाव से सीकर झुंझुनू के क्षेत्र पर आगामी 24 घंटों के दौरान काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। चूरू के क्षेत्र को लेकर बात करें समझो, चूरू पर भी अब मौसमी सिस्टम में बदलेंगे और लंबे समय के बाद उमस व गर्मी से राहत मिल सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर बारिश की गतिविधियों काफी मजबूत पैंच से देखने को मिल रहे हैं। बीकानेर संभाग व आसपास के क्षेत्रों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दोपहर बाद कुछ बीकानेर के क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ सकती है और अगले 24 घंटों के दौरान अजमेर के कई भागों पर, बीकानेर के कई भागों पर मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से बारिश का दौर देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर को लेकर बात करूं तो जोधपुर के क्षेत्र पर अगले 24 घंटों के दौरान फिलहाल आंकड़ों से बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। दिन भर कई भागों पर मौसमी सिस्टम बनेंगे और दोपहर बाद कुछ एक भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान जोधपुर पर भी मौसमी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। पाली संभाग पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ एक भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां प्रभाव बनी रहेगी। कुछ एक भागों पर तेज तूफानी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड रूप से देखी जा सकती है। जालौर के क्षेत्रों पर भी मुख्य रूप से गुजरात के सटे हुए क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही, छुटपुट बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। कई भागों पर खंडस बारिश से तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। आरती संभाग के क्षेत्र को लेकर बात करूं, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के क्षेत्र पर भी मौसमी सिस्टम का काफी मजबूत प्रभाव रहेगा। आज रात्रि को भी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ से सटे हुए मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र पर काफी तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और लंबे चौड़े दायरे पर मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कोटा पर अगले 24 घंटों के दौरान दिन भर कई भागों पर मौसमी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। बूंदी के क्षेत्र पर भी अगले 24 घंटों के दौरान काफी तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियों की संभावना बनी हुई है। वहीं बारा के क्षेत्र पर भी अगले 24 घंटों के दौरान तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ काफी तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर जलभराव जैसी स्थिति भी नजर आएगी, यानी कि लंबे चौड़े दायरे पर मजबूत सिस्टम बारिश का नजर आ रहा है। झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी बारिश अति भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है और काफी 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर को लेकर बात करें तो दक्षिणी राजस्थान उदयपुर क्षेत्र पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कई भागों पर बीच बीच में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, तो कुछ एक भागों पर छुटपुट बारिश का दौर अगले 24 घंटों के दौरान देखा जा सकता है। राजसमंद को लेकर बात करें, राजसमंद के क्षेत्र पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव रहेगा। कुछ एक भागों पर सुबह के समय छुटपुट बारिश, तो दोपहर बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी संभावित की जा रही है।